लंबोदरं नमस्तुभ्यं सततं मोदकं प्रियं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्यारे छात्र छात्राओं, मैं दामोदर प्रसाद शर्मा, व्याख्याता, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय सालासर, शास्त्री प्रथम वर्ष के साहित्य शास्त्र के प्रथम पत्र साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद में प्रयुक्त ममटोक्त काव्य लक्षण का जो विवेचन है उसका विश्वनाथ के अनुसार विवेचन करने जा रहे हैं। कृपया ध्यान से सुने। प्रश्न है ममटोक्त काव्य लक्षणम उल्लिख्य विश्वनाथोक्त दिशा युक्तायुक्तत्वे विचारितम। पहला प्रश्न कि मम्मट के द्वारा कहा गया जो काव्य लक्षण है उसको विश्वनाथ के द्वारा युक्त पूर्वक विवेचन करना है। दूसरा प्रश्न इसी का बनता है कि मम्मटोक्त काव्य लक्षण अदोषो इति विशेषण पदम विश्वनाथोक्त दिशा खंडयत। मम्मट के द्वारा जो काव्य लक्षण है उसमें एक अंश है अदोषो, दोष रहित हो। इस विशेषण पद को विश्वनाथ के अनुसार खंडन करना है। अगला प्रश्न है कि मम्मटोक्त काव्य लक्षण सगुणो गुणयुक्त हो इति विशेषण पदम विश्वनाथोक्त दिशा खंडयत। विश्वनाथ के अनुसार खंडन करना है। आचार्य विश्वनाथेन अनलंकृति पुनः क्वापि, अनलंकृति अलंकार के बिना भी काव्य का लक्षण होता है। इत्यस्य खंडनम कथम कृतम, किस प्रकार से खंडन किया गया है वो हम इसका विवेचन इसमें करेंगे। अब प्रश्न प्रारंभ होता है कि विश्वनाथेन साहित्य दर्पणस्य प्रथम परिच्छेदे मम्मटकृत काव्य स्वरूपस्य खंडनम कृतम तत्प्रसंग पूर्वम मम्मटकृत काव्य लक्षणम प्रतिपादितम। काव्य लक्षण है तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि, अर्थात अदोषो दोष रहितो सगुणो गुणयुक्तो अनलंकृति पुनः क्वापि, कहीं कहीं पर अलंकार हो या नहीं हो। अस्या अर्थ अस्ति यत दोष रहितो, दोषों से रहित, गुण सहितो गुणों से युक्त, और क्वचित अलंकार युक्तो, कहीं कहीं पर अलंकार से युक्त, शब्दार्थ हो, शब्द और अर्थ वो काव्य होते हैं। मम्मटकृत काव्य लक्षण से त्रियो अंशा संति, मम्मट के द्वारा जो काव्य लक्षण का उल्लेख किया गया है उसमें तीन अंश हैं। पहला अंश है अदोषो शब्दार्थो काव्यम, यदि दोष रहित अशैव काव्यत्वम अंगीकारः, दोष रहित को ही यदि काव्य स्वीकार करते हैं तदा तो ये श्लोक बताया गया है न्यकारो अयमेव मे यधरयस्तत्राप्यसो तापस सोऽप्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं जीवात्यहो रावण दिग्देक्षाक्रजितं प्रबोधितवता किं कुम्भकर्णेन वा स्वर्गग्रामटिका विलोण्ठनवृथो क्षोणैकिमेभिर्भुजैः। अस्मिन् श्लोके विधेया विमर्श दोषः, अतः मम्मट लक्षणानुसारेण इदं काव्यम नास्ति। मम्मट के लक्षण के अनुसार इसमें काव्य काव्य नहीं है, क्योंकि परमात्र ध्वनि अस्ति, लेकिन यहाँ पे ध्वनि तो है, अतः इदं काव्यम अस्ति, अतः ये काव्य है। इदं प्रकारेण मम्मट लक्षण अव्याप्ति दोषो वर्तते। मम्मट का जो काव्य लक्षण है उसमें अव्याप्ति नाम का दोष है। चेत यदि मम्मट मते अत्र कथयति यत्र अनेन प्रकरण यत्रांशे दोषः स अकाव्यत्व प्रयोजकः। यत्र अंशे दोष, अंश में यदि दोष है तो वो अकाव्यत्व का प्रयोजक है, वह काव्य नहीं है। परम यत्र ध्वनिरस्ति, लेकिन यहां पर ध्वनि है, इसलिए तत्र काव्यत्व प्रयोजक है, वो काव्य का प्रयोजक है। विश्वनाथो अत्र कथयति, या कहते हैं कि अनेन प्रकारेण
अंसाभ्याम उभयता आकृष्यमाणम इदं काव्यम अकाव्यम वा किमपि न स्यात्। यदि अत्र मम्मटेन ईषदर्थे प्रयोग कृत, यहाँ पर मम्मट के द्वारा ईषदर्थे अल्प अर्थ में यदि प्रयोग किया गया है तथा ईषद दोषो शब्दार्थो काव्यम, ईषद दोषो शब्दार्थो काव्यम, यानी कि अल्प दोष वाले शब्द और अर्थ जो है काव्य हैं। इति काव्यम न स्यात्। नित्य दोषो अनित्य दोषो व्यवस्था अपि स्यात्। यदुक्तम, कहा गया है कि जो ध्वनिकार है वो कहते हैं श्रुति दुष्टादयो दोषा अनित्य ये च दर्शिता ध्वन्यात्मन्नेव श्रृंगारे ते या इत्युदाहरिता। किंच एवं काव्यम प्रविरल विषयम निर्विषयम वा स्यात् सर्वदा निर्दोषस्यैकांतम असंभवात्। अर्थात कहते हैं कि श्रुति दुष्ट आदि जो दोष अनित्य दोष दिखलाए गए हैं वे ध्वन्यात्मक श्रृंगार में ही त्याज्य बतलाए गए हैं। नन्विषिदर्थे नए प्रयोग है इति चेत तरहि तो ईषद दोषो शब्दार्थो काव्यम, कि थोड़े दोष में अल्प दोष वाले जो शब्द और अर्थ वो भी काव्य हैं। इत्युक्ते निर्दोषयो काव्यत्वम न स्यात् सति संभवे ईषद दोषो यदि चेत एतदपि काव्य लक्षण न वाच्यम इत्यादि लक्षण कीटाणुवेद्यादि परिहारवत्। कीटाणुवेद्यादि आदि परिहारवत् नहीं कीटाणुवेद्यादयो रत्नस्य रत्नत्वं व्याहितं मिषः किंतु पादेयतः तारतम्यमेव कर्तुम् तद अत्र श्रुति दुष्टादयो दोषः अपि काव्यस्य उक्तम्। कीटानुवेदरत्नादि साधारण्येन काव्यता दुष्टेष्वपि मता यत्र रसाद्यनुगमस्फुट। श्रुति दुष्ट आदि जो अनित्य दोष दिखलाए गए हैं, कहे गए हैं, बताए गए हैं, वे ध्वन्यात्मक श्रृंगार में ही त्याज्य बतलाए गए हैं। तो अब आता है सगुणों, दूसरा जो अंश है मम्मट का काव्य के लक्षण में वो होता है सगुणो शब्दार्थो काव्यम, गुण युक्तो शब्द और अर्थ। मम्मटस्य शब्दार्थयो सगुणत्वम विशेषणम अपि अनुचितम अस्ति। मम्मट का जो शब्द और अर्थ में जो सगुणत्व है, कि विशेषण है, ये अनुचित है। ये तो ही गुणा रसस्य धर्मः, कहते हैं कि गुण तो रस के धर्म है, न तो शब्दार्थयो, शब्दार्थ की नहीं। उक्तम च मम्मटेन, मम्मट कहते हैं ये रसस्यांगिनो धर्मा सूर्यादय इवात्मनः उत्कर्ष हेतवस्तेषु अचल स्थितयो गुणः। अनेन सिद्धयति यत् कि काव्य प्रकाशकारस्य काव्य लक्षणम अनुचितम अस्ति, कि गुणा उत्कर्ष धायका, गुण तो केवल उत्कर्ष को बढ़ाने वाले होते हैं, न तो स्वरूप धायका, स्वरूप धारण करने वाले नहीं होते हैं। उक्तम ही, और कहा भी गया है कि काव्यस्य शब्दार्थो शरीरम, काव्य को शब्द और अर्थ रूपी शरीर बताया गया है। रसादिश्चात्मा, रस उसकी आत्मा है। गुणा सूर्यादिवत, सूर्य आदि उसके गुण हैं। दोषः काणत्व खंजनादिवत, और दोष है वो काणत्व खंजनादि। रीतयो अवयव संस्थान विशेषवत, रीति है उसकी वो अवयव संस्थान है, उसकी रीति नाड़ियां इत्यादि हैं। अलंकारा कटक कुंडलादिवत, जो अलंकार हैं उनको कटक कुंडल अलंकार इत्यादि बताया गया। जिस प्रकार से मानव की शरीर की रचना होती है उसी प्रकार काव्य के शरीर की रचना भी होती है। अब तीसरा जो इसमें मम्मट का जो ये काव्य में अंश है वो है अनलंकृति पुनक्वापि, बिना अलंकार के युक्त भी, अलंकारों से बिना जिसका प्रयोग नहीं किया गया है वो भी जो है काव्य कहलाते हैं। कहते हैं कि मम्मटस्य सालंकारो शब्दार्थो काव्यम, मम्मट का कि अलंकारों से युक्त शब्द और अर्थ वो भी काव्य होता है। इति विशेषणम अपि अनुचितम अस्ति, ये विशेषण भी अनुचित है। यतो हि तस्य मते अलंकाराणाम काव्य आवश्यकता नास्ति, अलंकारों की काव्य में कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में
अलंकारों की आवश्यकता नहीं है। यदि उसको सुंदर बनाना है तो अलंकार को प्रयोग करना पड़ेगा। वैसे ही अलंकारों का प्रयोग काव्य में कोई आवश्यकता नहीं है। विश्वनाथन कथयति यत् कि काव्य अलंकारा उत्कर्षदायका, केवल उत्कर्ष को बढ़ाने वाले हैं, सुंदरता को बढ़ाने वाले हैं, नेतु स्वरूपदायका, स्वरूपदायक नहीं है। अतः मम्मटस्य काव्य लक्षण अनलंकृति इति शब्दार्थो अनुचितम अस्ति। अतः मम्मट के काव्य लक्षण में जो अनलंकृति शब्द है वो शब्द अर्थों से युक्त वो अनुचितम अस्ति, अनुचित है। उसके बारे में कहा गया कि यत्तु क्वचित स्फुट अलंकारत्वे उदाहरणम, स्फुट अलंकार का उदाहरण भी उन्होंने दिया है। यह कुमार हर सहेवर सा एव चैत्र क्षपा ते चोन्मीलित मालती शूरभय प्रौढ़ा कदम्बा नीला सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधो रेवारोदसी वेतसी तरुदले चेतसमोत्कंठते। इसमें बताया गया है कि अत्र ही विभावना विशेषोक्ति संदेह शंकर अलंकार से स्फुटत्वम वस्तु तस्तु यह कुमार हर इत्यादि इत्यत्र न कश्चन स्फुट अलंकार कारणाभावे कार्योत्पत्ति रूपस्य विभावना अलंकारस्य न स्फुटता। अब भोजराज कृतम काव्य लक्षणम खंडयति, भोजराज कृत जो काव्य लक्षण है उसके द्वारा खंडन कर रहे हैं। अदोषम गुणवत काव्यम अलंकारैरलंकृतम रसान्वितं कवि कुरवन् कीर्तिं प्रीतिं च विन्दति। अर्थात दोष रहित गुण सहितम अलंकार युक्तम रसान्वितम काव्यम कुर्वन् कवि कृतिम प्रीतिम च लभते प्राप्नुवन्ति। यानी कि दोष रहित गुण वाला अलंकारों से अलंकृत रस से युक्त काव्य की रचना करने वाला जो कवि है उसकी कीर्ति और प्रीति को प्राप्त करता है। इसके बाद में अत्र विश्वनाथ कथयति कि यत्र दोष रहित काव्यत्वे काव्ये प्रविरलम विषम निर्विषम वाशात सर्वधा निर्दोष एकांतम असंभवात ईषद दोषम इत्यपि न वाच्यम। ईषद दोषम अल्प दोष वाला ये वाच्य नहीं है। निर्दोषस्य काव्यत्वम न स्यात्। अतः काव्य लक्षण अदोषो इति विशेषणम देयम केवलम रसान्वितम वाक्यम काव्यम इत्येव काव्य लक्षणम वाच्यमिति। वो कहते हैं कि रस से युक्त जो वाक्य है वही काव्य है, ये काव्य लक्षण विश्वनाथ ने कहा है। तो विश्वनाथोक्त काव्य लक्षणम, हम विश्वनाथ का जो काव्य लक्षण है उसको हम बताते हैं कि विश्वनाथ किस प्रकार से इसका खंडन करते हैं। कहते हैं काव्य लक्षणम किमिति जिज्ञासायाम विश्वनाथ कथयति यत कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, कि रसात्मक जो वाक्य है जिसमें रस विद्यमान है वो ही काव्य होता है। रस एव आत्मा, रस ही काव्य की आत्मा है। सारा रूपतया जीवनदायको, और वो जीवनदायक है। यस्य तत् वाक्यम काव्य काव्यम रसपदेन रसपदेन अत्र रस्यते इति रसः, जिसका आस्वादन किया जाता है वही रस होता है। रस्यते इति रसः इति व्युत्पत्ति योगात् भावा भाव रसाभास भाव भाषादयोपि गृहन्ते, ग्रहण करते हैं इससे। उदाहरण हम इसका उदाहरण देते हैं। शून्यं वासगृहं विलोक्य शयना दोत्थाय किञ्चिच्छनैः निद्रा व्याजमुपागतस्य शुचिरं निर्वृण्य पत्युर्मुखम् विस्त्राब्दां परिचुम्ब्य जातपुलका मालोक्य गण्डस्थले लज्जानम्रमुखी प्रियेण हसता बाला चिरं चुम्बिता। अत्र यहाँ पर बाला प्रियश्च आलम्बन विभावो, शून्यवासा गृहादि उद्दीपन विभाव, चुम्बनम अनुभाव, लज्जा हासो व्यविचारिणो एते अव्यक्तः सरदय इति वृत्तिभाव श्रृंगारो रसः। अब दोष रूपम
दोषस्तस्य अपकर्षकः तस्य अपकर्षका दोषः गुणादय स्वरूपम उत्कर्ष हेतव प्रोतः गुणालंकार रीतयः। गुण अलंकार और रीति ये काव्य के उत्कर्ष को बढ़ाने वाले हैं। प्यारे बच्चों, ये मम्मट के द्वारा लिखित काव्य लक्षण जो है उसका विश्वनाथ के अनुसार खंडन किया गया है कि किस प्रकार से मम्मट अपना काव्य लक्षण बताते हैं और जो है उसके बाद में विश्वनाथ किस प्रकार उसका खंडन करते हैं और कहते हैं कि जिस जिस काव्य में रस है, रस जहां होता है वो काव्य होता है। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। अगले अगले वीडियो में हम साहित्य दर्पण के अगले परिच्छेद यानी द्वितीय परिच्छेद का विचार करेंगे, उस पर चिंतन करेंगे। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।